वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-ए-अहद को इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से मुताल्लिक एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद को तमाम फरीकैन तक पाकिस्तान की तामीरी सिफारती रसाई के बारे में भी आगाह किया है। नाज़रीन को आगाह करें, जिसमें कशीदगी को कम करने और इख्तिलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर भी जोर दिया गया। सऊदी वली-ए-अहद ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को भी सराहा। दोनों रहनुमाओं ने अहम मामलात पर करीबी राबता बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का भी अदा किया गया। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यगागियत की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म ने खातुमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान और सऊदी अवाम को ईद उल फितर की भी मुबारकबाद पेश की है। सऊदी वली-ए-अहद ने भी वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में आलमी और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब पर हालिया हमलों की पाकिस्तान की तरफ से शदीद मजम्मत की और एक बार फिर इस मुश्किल वक्त में ममलिकत और इसके अवाम के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हमायत का इजहार किया। मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा करने पर ममलिकत की क़यादत को सराहते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा ममलिकत और सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर जंग के खात्मे और मामूल पर आने पर जोर दिया ताकि इलाकाई सूरत हाल को मुस्तहकम किया जा सके। उन्होंने उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद और आमांगी पर जोर दिया, जिसकी पहले से ज्यादा जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद को तमाम फरीकैन तक पाकिस्तान की तामीरी सिफारती रसाई के बारे में आगाह किया, जिसमें कशीदगी को कम करने और इख्तिलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया गया। सऊदी वली-ए-अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान हर सतह पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कॉल से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें हालिया इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ पर बातचीत की और बदलती हुई सूरत हाल का भी जायजा लिया है। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर करीबी राबता बरकरार रखा जाएगा ताकि बदलती हुई सूरत हाल पर मुश्तरका मुशावरत जारी रखी जा सके। खत्ते की कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती के मामले पर वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुलाकात की है। नाज़रीन को आगाह करें, मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दाम पर भी बातचीत की गई। इसके अलावा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार पर बिलावल भुट्टो जरदारी को भी एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने वज़राए आला को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग दी है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर ने सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता करके सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार किया है। नाज़रीन को आगाह करें, खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने समंदर में तिजारती नकलो हरकत यकीनी बनाने पर भी तबादला ख्याल किया है। कियर स्टार्मर ने सऊदी वली-ए-अहद को इजाफी दिफाई फौजी साजो सामान की तैनाती से मुतालिक भी आगाह किया है। दौरान गुफ्तगू बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान के मुसलसल हमले, जिनमें अहम कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है, इंतहाई काबिले मजम्मत है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, बताएं कि बरतानिया अब अपने शराकतदारों के साथ मिलकर एक काबिल अमल मंसूबे पर काम कर रहा है ताकि अहम बहरी रास्ते से तिजारती सामान की बिला रुकावट तफसील को भी यकीनी बनाया जा सके। ख्याल रहे कि यह बातचीत ऐसे वक्त में सामने आई है जब मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में कमी के लिए कई आलमी ताकतें सिफारती कोशिशें कर रही हैं।
आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का मुस्बत किरदार, दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर टिक गईं। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 15 निकाती अमन मंसूबा ईरान को भेज दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात कार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। नाज़रीन को बताएं, न्यूयॉर्क टाइम्स मंसूबे के अहम निकात भी सामने आ गए। ईरान से एटमी अफसुदगी, एटमी प्लांट्स खत्म करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के मुतालबात अहम निकात में शामिल हैं। मंसूबे में ईरान पर खिते में प्रॉक्सीज की फंडिंग खत्म करने पर भी जोर दिया गया है। ईरान जौहरी हथियार न बनाने पर भी आमादा हो गया, लेकिन उसके लिए पाबंदियों के खात्मे की शर्त रख दी गई है। एटमी टेक्नोलॉजी का पुरअमन इस्तेमाल भी ईरान का हक करार दे दिया गया है। आलमी अमन में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार, दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर टिक गईं। अमेरिका की ईरान जंग से फरार की एक और कोशिश। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती अमन मंसूबा भेजा है। 2 अमेरिकी हुकाम ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मंसूबे की फरहमी से जाहिर होता है कि ट्रंप इंतजामिया जंग से निकलने के लिए कोशिशें तेज कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे की अहम शराइत में शामिल है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी एटमी मवाद की अफजूदगी न की जाए। नतंज, इस्फहान और फर्दू के एटमी प्लांट्स खत्म किए जाएं। ईरान खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करे, आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोला जाए और आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद मैरी टाइम जोन कायम किया जाए और ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी रोके। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बताया कि 15 नुकाती अमन मंसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजा गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका और ईरान के दरमियान कलीदी मुकालमा कार के तौर पर उभरे हैं, जबकि मिस्र और तुर्की भी सालसी में किरदार अदा कर रहे हैं और ईरान को तामीरी मुज़ाकरात की तरगीब दे रहे हैं। ईरान जौहरी हथियार न बनाने की तमाम ज़रूरी ज़मानतें देने को तैयार है। ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल का भी हकदार रहेगा। अमरीकी मीडिया ने भी दावा कर दिया कि ईरान जंग के खात्मे के लिए पायदार तजावीज़ सुनने पर भी आमादा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी ज़राए ने तस्दीक की है कि हालिया दिनों में अमरीका और ईरान के दौरान राबते हुए हैं, जबकि ईरान अमरीका राबता अभी मुकम्मल मुज़ाकरात की सतह तक नहीं पहुँचा है। मुख्तलिफ सालसों के जरिए पैगामात मौसूल हुए हैं, सिर्फ जंगबंदी तक महदूद तजावीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। अमरीका ईरान तनाज़े के मुकम्मल खात्मे के लिए ठोस मुआहदे पर भी गौर किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीका से बराह रास्त मुलाकात या बातचीत का नहीं कहा। ईरान ऐसे मुनासिब मुआहदे पर गौर कर सकता है जिसमें ईरान के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। ईरानी ज़राए के मुताबिक मुआहदे में ईरान पर आयद पाबंदियों का खात्मा लाजमी शामिल होना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में अब कोई क़यादत बाकी नहीं रही। ईरान में शानदार कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप का यह भी कहना था कि ईरान रजामंद है कि वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं। ट्रंप का यह भी कहना था कि हम ईरान से बात कर रहे हैं। ईरान में शानदार कामयाबियां भी हासिल की जा रही हैं। उनकी नेवी, एयरफोर्स तबाह कर दी गई है। हमने उनकी क़यादत भी खत्म कर दी है। ये रजीम चेंज है। उन्होंने हमें एक तोहफा भेजा जो कल मिल गया। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा बहुत कीमती और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक था। उनका यह भी कहना था कि ईरान में अब नई क़यादत है, देखते हैं कि वो कैसा काम करते हैं। ईरान की नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। ट्रंप ने बताया कि ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेनेस, वजीर खारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटिकॉफ और जेरेड कुशनर भी शरीक हैं। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे मुस्तरद कर दिए। अपने बयान में तर्जुमान पासदारान इनकलाब इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना था कि क्या आपके अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच गए कि आप खुद से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। नाज़रीन को बताएं कि ट्रंप अपनी नाकामी का मुआहदा ना कहें। अब्राहम जुल्फ़िकारी का मजीद ये भी कहना था कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल ख़त्म होना चाहिए। हमारी पहली और आखिरी बात यही है, हम आपके साथ नहीं चल सकते। आपको बताना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान जौहरी हथियार ना बनाने पर रजामंद है। ईरान में नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। उसने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे मुस्तरद कर दिए।
अमेरिका और इजराइल के ईरान पर 26वें रोज भी हमले जारी हैं। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान और इस्फहान पर ताज़ा फजाई हमलों में 12 अफराद शहीद और 28 जख्मी हो गए हैं। आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि उसने पूरे तेहरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए हमलों की एक लहर शुरू की है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस वक्त हमलों की एक लहर शुरू की गई। हमलों के बाद तेहरान के मशरिक, शुमाल और मरकज में धमाकों की आवाजें सुनी गई और धुएं के बादल उठते भी दिखाई दिए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई इमारतें मुतासर हुई। इजरायली फौज ने इस्फहान में ईरान की मरकजी धमाका खेज मवाद तैयार करने वाली तंसीब को निशाना बनाने का भी दावा किया है। इजरायली फौज का यह कहना था कि इसके साथ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट, हथियार बनाने की तंसीबात और फिजाई दिफाई निजाम को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल के लेबनान में वहशियाना हमले जारी हैं। आज सुबह सैदा के जनूबी इलाके में इजरायली फौज के हमलों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। लेबनानी वजारत सेहत के हवाले से बताया गया है कि अदलोन कस्बे पर इजरायली फौज के हमलों में 4 अफराद जाँ से गए, जबकि मियाँ पनागुजीन कैंप में एक कसीर मंजिला इमारत पर हमले में 2 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। इसी तरह जनूबी लेबनान के शहर सोर में शहर के इल्मल चौक पर भी इजरायली फौज के हमले में 24 अफराद जख्मी हुए हैं और उनकी इत्तला भी मौसूल हो गई है। इजरायली हमलों में शोहदा की तादाद 1078 हो गई। 2990 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। नाज़रीन को आगाह करें, इजरायली हमले में तायर में मस्जिद का मीनार शहीद हो गया। इजराइल ने बैरूत में कुद्स फोर्स के रहनुमा मोहम्मद अली को शहीद करने का भी दावा किया है। नाज़रीन को बता रहे हैं कि इजराइल ने जनूबी लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जे का मंसूबा बना लिया। इजरायली वज़ीर दिफा का कहना है कि सरहद से 30 किलोमीटर अंदर दरिया लेतानी तक सिक्योरिटी जोन कायम किया जाएगा। लेबनानी सदर का यह भी कहना है कि इजराइल जनूबी लेबनान के इलाकों को कब्जा छोड़ दे तो जंग से बचाया जा सकता है। इजराइल जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करे। ईरान ने इजरायली हमलों के जवाब में इजराइल पर मिसाइलों की 80वीं लहर दाग दी है। इजरायली फजाई दिफाई निजाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में भी नाकाम रहा। ईरानी मिसाइलों के गिरने से तल अवीव में मुत्तादिद इमारतें मलिया मेट हो गई हैं, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया गया। खैबर शिकन, एमास, सजील मिसाइल और ड्रोन से तल अवीव में इजरायली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज को भी हदफ बनाया गया। इजरायली फौज ने तस्दीक की है कि सहूनी रियासत के वस्ती इलाकों में ईरानी मिसाइल हमलों में 12 अफराद जख्मी हुए। तल अवीव के करीब वाक़े बनी ब्रॉक में 9 अफराद और गयोस शुमाइल में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। बनी ब्रॉक में इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि इजराइल के साथ कुवैत, उर्दन, बहरीन, अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, जिसमें दुश्मन के भारी जानी माली नुकसान की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक बहरीन के एक जजीरे में फौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए गए। हमले में एक इमाराती फौजी कॉन्ट्रैक्टर जाँ बहक हो गया, दर्जन से ज्यादा बहरीनी और इमाराती अहलकार जख्मी भी हुए हैं। CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन का कहना है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ईरान की बातों पर यकीन करते हैं। जॉन ब्रेनन का यह भी कहना था कि हकाइक बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप उन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो अपनी तख्लीक करदा शिकस्त से निकलने की कोशिशें कर रहे हैं। जॉन ब्रेनन ने यह भी कहा कि ट्रंप का यह मौक़िफ़ भी दुरुस्त नहीं है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए सिग्नल दे रहा है या अमरीकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। साबिक सरबराह CIA के मुताबिक ईरानी हुकूमत की जानिब से ट्रंप इंतजामिया से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि ईरान जंग की बिसात हमारे लिए बिछाई गई है, लेकिन हम अपने लिए बिछाए गए इस जाल में नहीं फंसेंगे। इनकरा में काबीना इजलास में सदर एर्दोगान ने यह भी वाज़ेह किया कि तुर्किया ने आग के इस दायरे से दूर रहने का भी फैसला किया है। तुर्किया मशरिक वस्ता में जारी तनाज़े के दौरान निहायत मोहतात और दानिशमंदाना हिकमत अमली भी इख्तियार किए हुए है। बरादराना और हमसाया ताल्लुकात में दरार नहीं आने देंगे। रजब तय्यिप एर्दोगान ने यह भी कहा कि यह जंग इजराइल की जंग है, लेकिन इस खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। इलाकाई अमन और इंसानियत की खातिर नेतन्याहू की क़यादत में कत्ले-आम के नेटवर्क को भी फौरी तौर पर रोकना होगा, जिसके लिए यह हर मुल्क को दिलेराना और फाल मौक़िफ़ भी इख्तियार करना चाहिए। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का यह भी कहना था कि जंग के बायस तुर्क मईशत को होने वाले नुकसान के सदेबाब के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के शहरियों पर आर्जी सफरी पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई वजीर दाखिला ने यह ऐलान किया है कि हुकूमत ने ईरानी विजिटर वीजा होल्डर्स के ऑस्ट्रेलिया आने पर आर्जी पाबंदी लगा दी है। यह फैसला इमिग्रेशन निजाम की सालमियत को बरकरार रखने के लिए किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर दाखिला ने मजीद ये भी कहा कि खदशा है कि ईरान तनाज़े के बायस कुछ विजिटर्स वीजा होल्डर्स मुकर्रर वक्त पर वापसी ना कर सकें। ईरान जंग और फ्यूल की कीमतों में इजाफे के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी आ गई है। बरतानवी खबर एजेंसी के सर्वे के मुताबिक अमेरिकी सदर बनने के बाद अब ट्रंप की अवामी हिमायत कम होकर 36% पर आ गई। सर्वे में यह भी बताया गया कि सदारत संभालने के बाद ट्रंप की मकबूलियत 40 से 47% तक रही थी। सर्वे के मुताबिक 61% अमरीकियों ने ईरान पर हमलों के फैसले की भी मुखालफत की, जबकि 35% अमरीकियों ने ईरान पर हमलों की हिमायत की है। बताएं कि मशरिक़ वस्ता में रवायती जंग के बाद अब साइबर वॉरफेयर का नया महाज भी खुल गया, जिसके दौरान 25 दिन में GPS डेटा पर हजारों हमले किए गए, जिसके बायस हवाई और बहरी जहाज रास्ता भटकने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन के मुताबिक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS डेटा पर हमले किए जा रहे हैं, जिन्हें जैम्पिंग और स्पूफिंग कहा जाता है। जैम्पिंग में पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज यानी ताकतवर बरकी शऊर के जरिए GPS सिग्नल को इंतहाई कमजोर कर दिया जाता है और स्पूफिंग के जरिए नेविगेशन सिस्टम को भी धोखा दिया जाता है और उन्हें गलत लोकेशन जाहिर करने लगते हैं। माहिरीन का यह भी कहना है कि GPS सिग्नल्स की जैमिंग और स्पूफिंग के जरिए जंगी मकासद हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। GPS डेटा पर हमलों के बायस मशरिक़ वस्ता में फजाई और बहरी रास्ते भी इस्तेमाल करने वाले शदीद परेशान हैं और यौमिया दर्जनों परवाजें और बहरी जहाज रास्ते भटक रहे हैं। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, मशरिक़ वस्ता में रवायती जंग के बाद अब साइबर वॉरफेयर का नया महाज खुल गया, जिसके दौरान 25 दिन में GPS डेटा पर हजारों हमले किए गए, जिसके बायस हवाई और बहरी जहाज रास्ता भटकने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन के मुताबिक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS डेटा पर हमले किए जा रहे हैं। आलमी मार्केट में आज कारोबार के इब्तदाई औकात के दौरान खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी हुई, जिसकी वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानात को करार दिया जा रहा है जिनमें उनका कहना है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के लिए अभी तैयार है, जबकि उनका यह भी कहना था कि मुज़ाकरात अभी जारी हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 6.5% कम होकर $97.65 फी बैरल हो गई है, जबकि एक दिन पहले ये $100 से तजावुज कर गई थी। अमेरिका में ट्रेड होने वाले तेल की कीमत 6% कम होकर $86.77 तक आ गई। कीमतों में कमी के बावजूद ये अब भी ईरान जंग के आगाज से पहले की सतह के मुकाबले में काफी ज्यादा है। आलमी मार्केट में आज कारोबार के इब्तदाई औकात के दौरान खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी हुई, जिसकी वजह से अमेरिकी डोनाल्ड सदर के उन बयानात को करार दिया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से मुज़ाकराती बयान सामने आने के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में नुमाया बेहतरी देखने को मिली है। जापान के नक्कई 225 इंडेक्स में 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो रवा माह की सबसे बड़ी तेजी है। फिलिपाइन स्टॉक एक्सचेंज में 1% से जायद का भी इजाफा देखा गया, जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% के करीब बेहतरी सामने आई है। हांगकांग के हांग सेंग इंडेक्स में मामूली मगर मुस्बत रुझान रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक सरमायाकारों ने अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात के इशारे को भी मुस्बत लिया और तवक्को की जा रही है कि अगर ये मुज़ाकरात अमली मुआहदों में बदलते हैं तो खित्ते की मईशत पर मजीद मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। आलमी सतह पर भी अमरीकी मार्केटें निस्बतन मुस्तहकम रहेंगी, जिसने एशियाई सरमायाकारों को मजीद एतमाद दिया है। ये मुस्बत पेशरफ्त इस बात की गमाजी करती है कि अमरीका चीन ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद है। एशियाई मार्केटों को सहारा दिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भरपूर खरीदारी देखी जा रही है। कारोबार में तेजी के नतीजे में 100 इंडेक्स 42
पॉइंट्स के इजाफे से 1,58,000 की सतह भी बहाल हो गई है। दोपहर 1 बजे तक इंडेक्स 4,196 पॉइंट्स के नुमाया इजाफे से 1,58,276 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। ऑटोमोबाइल, असम्बलर, सीमेंट, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, OMCs, पावर जनरेशन और रिफाइनरी समेत अहम शोबों में खरीदारी का रुझान देखा गया। इंडेक्स के बड़े हासिल बशमूल अटक रिफाइनरी, हब पावर, PSO, माड़ी पेट्रोलियम, OGDCL, पाकिस्तान ऑयल फीड, PPL, HBL, MCBO और मिजान बैंक में ट्रेडिंग मुस्बत जोन में जारी है। न्यूज़ बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में खलीजी रियासतों को अशिया खुरनोश की फराहमी और पाकिस्तान की बंदरगाहों और मैरी टाइम ऑपरेशन के हवाले से अहम जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने खलीजी ममालिक को अशिया खुरनोश की फराहमी के हवाले से बनाई गई हिकमत अमली पर अब तक की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि खलीजी ममालिक को दरकार अशिया खुरनोश की फराहमी और उनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तमाम मुत्तल्लिका महकमे खलीजी ममालिक से करीबी राबते में रहे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में खलीजी रियासतों को अशिया खुरनोश की फराहमी और पाकिस्तान की बंदरगाहों और मैरीटाइम ऑपरेशन के हवाले से अहम जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने खलीजी ममालिक को अशिया खुरनोश की फराहमी के हवाले से बनाई गई हिकमत अमली और अब तक की पेशरफ पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि खलीजी ममालिक को दरकार अशिया खुरनोश की फराहमी, उनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तमाम मुत्तल्लिका महकमे खलीजी ममालिक से राबते में रहें। फैसल हकीम नुमाइंदा ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफ़सीलात उनसे जान लेते हैं। फैसल हकीम, बताइएगा इजलास में मज़ीद क्या कार्रवाई हुई? जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ है जिसमें अशिया खुर्दनोश जो खलीजी रियासतों की फराहमी और पाकिस्तान की बंदरगाहों और मैरी टाइम ऑपरेशन के हवाले से सारी सूरत हाल का जायजा लिया गया है और वज़ीर आज़म ने जो ब्रीफिंग दी गई उस पर इत्मीनान का इज़हार किया और वज़ीर आज़म ने हदायत की कि खलीजी ममालिक को दरकार अशिया खुर्दनोश की फराहमी और इनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तमाम महकमे खलीजी ममालिक से करीबी राब्ते में रहें। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जो सप्लाई लाइन है उसको मुतासर होने का खदशा, उस हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ और खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मुतासर किए बगैर मुल्क में वाफर मिकदार में मौजूद अशिया खुर्दनोश की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए तेजी से काम किया जाना चाहिए। मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया खुर्दनोश की तलब और रसद की भी मुकम्मल निगरानी की जाए और हुकूमती इदारों की सतह पर फैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। ताख़ीर के मुर्तकिब अफराद जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कराची, ग्वादर और दीगर पाकिस्तान अहम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर भी फ्लाइट ऑपरेशन में इजाफे के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने की हदायत की और इजलास को दी गई खलीजी ममालिक को अशिया ज़रूरिया की बरामदात के हवाले से उठाए इक़दाम पर ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि खलीजी ममालिक के साथ बरामदात के फ़रोग़ के लिए बनाई गई ख़ुसूसी कमेटी ने बरामदात के हवाले से 40 फूड आइटम्स की मंजूरी दी है। इनमें चावल, खुर्दनी तेल, चीनी, गोश्त, पोल्ट्री, खुश्क दूध, डेयरी मसनूआत, फल सब्जियाँ वगैरह शामिल है और खलीजी ममालिक के साथ तिजारत के हवाले से बरामद कुनिंदान का डेटा बेस भी तैयार किया गया है। सब्जियों, फलों और गोश्त की बरामद के हवाले से कोई इजाफी अदायगी नहीं की जाएगी। अशिया खुर्दनोश की बरामदात के हवाले से हवाई और बहरी ओपन रूट्स को इस्तेमाल किया जाएगा और खलीजी ममालिक के साथ बिजनेस टू बिजनेस इजलास और वेबिनार जो है वो मुनक्किद किए जा रहे हैं। कराची और बिन कासम की बंदरगाहें ठीक है। नुमाइंदा ख़ुसूसी फैसल हकीम आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत इंडस्ट्रियल सार्फिन की सहूलत और बिजली के मौसर इस्तेमाल के लिए अहम इकदाम उठाने का फैसला कर लिया। पावर डिवीजन ने सनती सार्फिन के लिए नया इख्तियारी मल्टी टैरिफ निज़ाम मुतारिफ करवाने पर भी गौर शुरू कर दिया है। मुजव्वज़ा टैरिफ पर स्टेक होल्डर से मुशावरत का भी फैसला किया गया। पावर डिवीजन के मुताबिक सनती सार्फिन को टाइम ऑफ यूज़ के तहत मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नरखों का इख्तियार मिलेगा। फिक्स्ड चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। सनतों को ऑफ पीक औकात में बिजली इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाएगी। पीक डिमांड कम होने से बिजली निज़ाम पर दबाव कम होने का भी इम्कान है। सस्ती बिजली से सनती पैदावार और मुसाबकत बढ़ने की भी तवक्को है। मल्टी टैरिफ TOU पर पहली ऑनलाइन मुशावरती कॉन्फ्रेंस 26 मार्च को होगी। किफ़ायत शुआरी से मुतालिक हुकूमत सिंध का अहम बयान सामने आ गया। सीनियर सूबाई वजीर
शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ईंधन की बचत के लिए वफाकी हुकूमत जो फैसले करेगी लब्बैक कहेंगे। वफाकी हुकूमत के फैसलों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। नाज़रीन को बता रहे हैं, उनका मजीद कहना था कि अवामी ज़रूरियात और ईंधन के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको बताएं कि अवामी ज़रूरियात और ईंधन के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम भी किए जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद ये भी कहा कि जब तक हालात मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आते तब तक इक़दाम करते रहेंगे। अगर वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत इस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल करेगी। आवाम से अपील है कि अगर मुमकिन हो तो घरों से काम करें, क्योंकि ये किसी एक फर्द का नहीं बल्कि सबका मुश्तरका मसला है। आवाम के ताउन से ही ईंधन की बचत और तवानाई के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान ने 28वीं तरमीम फौरी तौर पर लाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरकजी कमेटी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म का साथ देने के लिए एमक्यूएम ने कुछ भी नहीं मांगा है। मुंतज़िर हैं कि 28वीं तरमीम में खुशखबरी सुना दी जाए। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने के बाद शहरियों ने तरक्की की है। हम अपने हिस्से का इख्तियार आवाम को देना चाहते हैं। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत ख़त्म करने का वक्त आन पहुँचा। पाकिस्तान में कलई तौर पर बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। जागीरदाराना जमहूरियत में तरक्की नहीं होती। इस मौके पर वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा कि मुल्क और खत्ते को तशवीशनाक सूरत हाल का सामना है। हुकूमत भरपूर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रही है। आईनी तरमीम पाकिस्तान का कौमी मसला है। इस बात का हम मुतालबा करते हैं कि 28वीं तरमीम फौरी तौर पे लाई जाए और जिसमें अगर वाहिद तरमीम ये भी करनी पड़े तो इसके ज़रिए फौरी तौर पर ये मुंतज़िर कौम को और इस मुंतज़िर सियासी जमात जो आज आपसे मुखातिब है वो चाहती है कि इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला, ताकि हमें आपका साथ देने के लिए कोई हतमी फ़ैसला करने का हमें भी हौसला हो। आप ये कीजिए, हम आपकी जमहूरियत को, आपके इक़्तिदार को बचाने के लिए इसलिए बचाने के लिए कि आपने पाकिस्तान की आवाम को उनके हक़ को तस्लीम किया है, उनको हक़ को देने के लिए आइन साजी की है। हम आपके साथ खड़े नज़र आएंगे। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में जो एक जागीरदाराना जमहूरियत है उसे एक शमूलियती और शिरकती जमहूरियत में, यानी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में उसको तब्दील किया जाए और जो अपनी तकदीर का फैसला करने का इख्तियार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि सूबे के काश्तकारों को मैकेनिज़्म के ज़रिए जदीद फार्मिंग की तरफ गामज़न किया जा रहा है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से लागत में कमी और पैदावार में इजाफा भी होगा। काश्तकारों को रवायती और फरसूदा तरीके छोड़कर जदीद ज़री मशीनरी का भी इस्तेमाल करना होगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे में काश्तकारों के लिए जदीद ज़रई मशीनरी की फराहमी का अमल तेज कर दिया, जिससे किसानों की पैदावारी सलाहियत और आमदन में नुमाया इजाफा होगा। 20,000 से ज्यादा ग्रीन ट्रैक्टर्स काश्तकारों को दिए जा चुके हैं, जबकि मजीद 10,000 ट्रैक्टर्स फराहम शुरू कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से CM हाईटेक मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को जदीद ज़रई मशीनरी फराहम करने के इक़दाम भी जारी हैं। इस प्रोग्राम के तहत किसानों को वेट एंड राइस, कंबाइन हार्वेस्टर समेत दीगर जदीद मशीनरी फराहम की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 30 अरब रुपए के कर्जों की फराहमी का भी ऐलान किया है, जबकि 4 अरब रुपए की लागत से 5,000 सुपर सीडर भी काश्तकारों को फराहम किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि पंजाब के काश्तकारों को मैकेनाइजेशन के जरिए जदीद फार्मिंग की तरफ ले जाया जा रहा है। हमीद गुराया, न्यूज़ 1 लाहौर। लोधरा में आदम वाहन स्टेशन के करीब ट्रेन हादसे की वजह से रेलवे निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने से मुसाफिरों को अजियत और कठिन सफ़र का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे हुक्काम का कहना है कि एक ट्रैक बहाल कर दिया गया है, जबकि दूसरे की बहाली का काम भी जारी है। मज़ीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 गज़नफ़र अली खान से, जो मुतासरा मकाम पर ही मौजूद है। जी गज़नफ़र। जी बिल्कुल, रावलपिंडी से कराची जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस लोधरा के इलाके आदामान के करीब हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 7 बोगियां इंजन से अलहदा होकर उलट गई थी। बोगियों में फंसे दर्जनों अफराद को मकामी अफराद और रेस्क्यू टीमों ने निकाला, जिनमें से 25 जख्मी अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। सेहत याब होने वाले अफराद को घरों की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। बोगियां उलटने की वजह से अप और डाउन दोनों ट्रैक बंद हो गए, जिन पर रात 12 बजे से काम
बहाली का काम जारी है। अभी तक सिर्फ अप ट्रैक बहाल हो सका है, जबकि डाउन ट्रैक पर अभी काम जारी है। रेलवे हुकाम का कहना है कि जल्द ही बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकी हैं वो भी रवाना हो सकेंगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा बोगियों को जोड़ने वाले क्लिप के टूटने की वजह से पेश आया। मजीद तहकीकात जारी हैं। गज़नफर अली खान, आपका बहुत शुक्रिया। लोधरा ट्रेन हादसे में रेलवे हुकाम की गफलत का इंकशाफ हुआ है। मुल्तान डिवीजन के अफसरान की इंस्पेक्शन रिपोर्ट न्यूज़ 1 को मौसूल हो गई। जाए हादसा को पहले ही खतरनाक करार दे दिया गया था। अगस्त 2025 में असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर ने 9 बार ट्रैक की खराबी की निशानदही की थी। मुतालिका इंजीनियरिंग ब्रांच को 12 मुताला भी किया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ट्रेन की रफ्तार कम करने की सिफारिश भी रद्दी की टोकरी की नजर हो गई। हुकाम की लापरवाही ने सैकड़ों मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं।